सरकारी ऑफिस में कुछ काम है यार, कोई और नहीं जो कर सके। क्या आप ये फील करते हो? तो फिर रीजन तो जानना पड़ेगा। चलिए जानते हैं। अब देखो, जॉब तो जॉब है, अब सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो इतना डिफरेंस क्यों है? प्राइवेट में लोग ग्राइंड करते हैं, हसल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सरकारी में क्यों नहीं है ऐसा कुछ? भारी इंटरेस्टिंग रीजन है इसके पीछे। दोनों जॉब्स फंडामेंटली डिफरेंट है, फंडामेंटली। ठीक है, 3 चीजें हैं। पहली है वहां पे जाने का पर्पस। कोई पर्सन एक प्राइवेट जॉब में जा रहा है, उसका क्या पर्पस होगा? वो ग्रोथ चाहेगा, उसको सैलरी बढ़ेगी, उसकी पोजीशन बढ़ेगी, प्रमोशन मिलेंगे। ये होता है ना कि मुझे कुछ सीखना है, इसमें आगे बढ़ना है, इसमें मेरे को टॉप 1% है ना, वहां तक पहुंचना है। मतलब ऐसे अलग अलग गोल्स होते हैं लोगों के कि मुझे सीखना है, इसमें आगे बढ़ना है, इसमें काम करना है, बेहतर बनना है और ज्यादा सैलरी लेनी है, ग्रोथ चाहिए। ये होता है। सरकारी में पर्पस क्या होता है? आराम करना है। मतलब वहां जाके काम करना, ये नहीं, आराम करने का पर्पस होता है। अभी आराम क्यों? उसके लिए जो नेक्स्ट रीजन है वो जानना पड़ेगा। मतलब तीनों रीजन है, एक दूसरे पे स्टैक होते हैं। दोनों जॉब्स, मैंने बोला ना, फंडामेंटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे प्राइवेट के अंदर तो आपको हसल करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा है कि आप हसल नहीं करोगे। हसल ना करने का रीजन है सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। एक पर्सन को मोटिवेशन चाहिए ना कुछ करने के लिए, भले ही उसको बहुत आगे नहीं बढ़ना है, ग्रोथ नहीं चाहिए, बट वो जो जॉब है उसमें टिके रहने के लिए उसको सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलेक्ट या फिर सर्टेन लेवल ऑफ स्किल्स चाहिए होगी। उसको वो करना पड़ेगा वो वहां पे रहने के लिए। अगर वो मेंटेन नहीं करेगा तो वहां से चला जाएगा। उसको भले ऊपर नहीं जाना, ग्रोथ नहीं चाहिए, बट उसको वो नौकरी भी चाहिए, उसको उससे नीचे नहीं जाना है, तो वो मेंटेन करने के लिए वो कुछ तो करेगा। सरकारी में ये है कि कंप्लीट जॉब सिक्योरिटी। मतलब आप कुछ भी कर लो, कुछ भी इलीगल कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ केस वेस होता है तो फिर नौकरी जा सकती है। इसके अलावा कुछ भी करो, नौकरी कभी नहीं जाएगी। इस लेवल की सिक्योरिटी है उसमें। ऐसा है कि आप घुसना डिफिकल्ट है, मानता हूं कि एग्जाम वाले सब एक बार घुस गए ना, फिर बाहर निकलना भी डिफिकल्ट है। आप चाहो तो भी नहीं निकल पाओगे। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं कि जो नहीं जाते, नहीं करना, कुछ भी जो भी रीजन है, नहीं जाते, तो उनको सैलरी नहीं मिलती, बट वो जॉब से निकाले नहीं जाते, सालों से नहीं जाते, लेकिन वो पोजीशन अभी भी फिल नहीं हुई है। मतलब वहां पे कोई है, वहां फिजिकली नहीं बैठता है रोज, बट वो पोजीशन किसी की है जो नहीं आता है, तो उसको निकालेंगे नहीं। अगर निकाले तो एक नया हायर करे तो कुछ काम हो। इस लेवल की सिक्योरिटी आप चाहो तो भी वहां से नहीं जा सकते। तो अगर ऐसी सिक्योरिटी है तो फिर आराम ही हुआ ना, आपको कुछ भी करने की जरूरत है इसमें। अब एक और चीज जो इसके ऊपर स्टैक होती है वो है अप्रेजल साइकिल। जो मैंने बोला ना कि एक पर्सन को कुछ इंसेंटिव चाहिए काम करने के लिए, तो मैं ये करूंगा तो मुझे ग्रोथ मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, अप्रेजल मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये चीज प्राइवेट सेक्टर में है। सरकारी में क्या है? आप काम करो कि ना करो, आपका जो टाइम होगा, साइकिल एक कंप्लीट होगी, उसके बाद मिलेगा ही मिलेगा। मतलब सोचो कि 1 साल है, अगर 1 साल कंप्लीट किया तो इतना इंक्रीमेंट, दूसरा साल कंप्लीट किया तो इतना, मतलब ये मिलेगा ही। आपके परफॉर्मेंस पे कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस के नाटक होते हैं कि हाँ ये फिल करना है, ऐसा कुछ जगह पे होता है PSUs पे, बट उस पर डिपेंडेंट नहीं है। आप काम करो या ना करो, आपको पता है कि इतना इंक्रीमेंट मिलेगा ही। यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट कि आप जब ज्वाइन कर रहे हो तब इतनी सैलरी है, और उस हिसाब से पूरा कैलकुलेट करके आप सोच सकते हो कि 60 ईयर्स आप जब रिटायर होंगे तब कितनी सैलरी हो गई होगी और कितना कॉर्पस इकट्ठा होगा। पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा सिस्टम बिठाया हुआ है, समझो। आपके टाइम के हिसाब से आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, आपके वर्क के हिसाब से, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं। तो फिर इंसेंटिव कहाँ है परफॉर्मेंस का? आप सोचो कि एक पर्सन बहुत काम कर रहा है, पूरा ऑफिस का काम वो अकेला कर रहा है, और एक पर्सन कुछ नहीं कर रहा, मतलब कभी आता है कभी नहीं आता, काम तो नहीं करता। दोनों को सेम सैलरी मिलेगी, सेम इंक्रीमेंट मिलेगा। तो फिर वो करने वाले का पर्पस क्या है? मतलब वो क्यों काम करे, क्यों करेगा? वो भी खुद सोचे ना कि मतलब व्हाट्स द पॉइंट। मैं कुछ भी करूं, जो नहीं कर रहा उससे सेम ही मेरी सैलरी रहेगी, सेम ही इंक्रीमेंट रहेगा, देन व्हाट्स द पॉइंट? सिक्योरिटी और टाइमली इंक्रीमेंट इज इक्वल टू आराम ही आराम। तो यही रीजन है कि कोई काम नहीं करेगा। देयर इज नो इंसेंटिव टू वर्क। देखो, अगर आप चाहते हो कि इसमें आपको जाना है, ये करना है, यू कैन चूज टू डू दैट, नोबडी इज देयर टू जज यू। लेकिन ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि अगर आप परफॉर्मर हो, आपको अपने आप को प्रूव करना है, आपको लाइफ में कुछ करना है,
तो फिर ये आपका रास्ता नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। वहां पे जाके आप ट्राई करोगे परफॉर्म करने का, बट देयर इज नो मोटिवेशन, देयर इज नो इंसेंटिव टू वर्क। एक पॉइंट पे तो आपको लगेगा कि करो या ना करो क्या मतलब है, कोई पॉइंट ही नहीं है। आपको क्या लगता है, ये सिक्योरिटी और टाइमली अप्रेजल वाला सिस्टम ब्रेक होना चाहिए, ये अबॉलिश होना चाहिए कि नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।